अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम जो टेंस पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले जो हमने टेंस पढ़ा था पहले लेक्चर के अंदर वो प्रेजेंट परफेक्ट था और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पढ़ेंगे। देखिए, टाइटल्स ही हमें बता रहे होते हैं कि ये इसका मतलब क्या है, इसके अंदर किस किस चीज़ का जिक्र होगा या कैसे कामों का जिक्र होगा। पहले जो लेक्चर पढ़ा था इससे पहले वाला वो था प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब था मुकम्मल। आज हमने पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इस टेंस में लास्ट में जो वर्ब आया है वो कौन सा है वर्ड, वो है प्रोग्रेसिव। तो ये खुद बता रहा है कि इस टेंस के अंदर काम मुकम्मल नहीं है बल्कि क्या है, जारी है। अब हम इस टेंस के अंदर जिस तरह हमने इससे पहले वाले टेंसेस पढ़े थे, तमाम टेंसेस के अंदर हम पहले फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसकी यूटिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कैसे बनता है, इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वी यूज़ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। देख लीजिएगा, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी यही कहा था जब हम प्रोग्रेसिव पढ़ रहे थे कि फोर्थ फॉर्म जब कभी भी आ जाए तो समझ लेना कि वो काम जारी है, चाहे वो जारी है, चाहे जारी था या जारी रहेगा। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी कोई काम जारी हो तो वहाँ पे हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर हम क्या करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। We use have, has been as an auxiliary verb. अब देख लीजिएगा, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो क्या हैं, हैव बीन और हैज़ बीन है। वही सेम मेथड है जो हमने परफेक्ट के अंदर पढ़ा था कि थर्ड पर्सन के साथ क्या आएगा, हैज़, फिर उसके साथ बीन, और जो उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स होंगे उसके साथ हैव के साथ फिर बीन का इजाफा होगा। We use since and for in this tense. अब इसके अंदर देख लीजिए, सिंस और फॉर का भी हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब सिंस कब इस्तेमाल होगा और फॉर कब इस्तेमाल होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कि देख लीजिए, इसमें हमेशा माजी का टाइम मेंशन होगा, ठीक है। अब माजी का टाइम मेंशन करने के लिए हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। सिंस हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब कोई काम कब शुरू हुआ है वो बताया जाए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाए, ठीक है। या इसको हम ये कह सकते हैं काम कब शुरू हुआ है या काम कब से जारी है वो बताने के लिए सिंस इस्तेमाल करेंगे, और अभी तक काम में कितना टाइम लगा है वो जाहिर करने के लिए हम फॉर लगाएंगे। फॉर हमेशा ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के लिए आता है और सिंस हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आता है कि काम कब से मतलब चल रहा है, ठीक है। अब हम इसके मुख्तलिफ फार्मूले बनाएंगे सेंटेंसेस के लिए, जिस तरह इससे पहले वाले जो टेंसेस थे उन्होंने बनाए थे। अब अफर्मेटिव का जो सेंटेंस बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें, जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007। अब यहाँ पे देखें, सिंस 2007 लग गया। सिंस 2007 इसलिए लग गया कि मैं कब से पढ़ा रहा हूँ वो फिक्स टाइम मैंने वहाँ पे बता दिया। स्टार्टिंग पॉइंट का मेंशन है कि मैं 2007 से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ। इसी तरह से देखें, ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। अब यहाँ पे मैंने फॉर का इस्तेमाल किया। अब 3 months कौन से हैं हमें पता नहीं है, वो 3 महीने से अंग्रेज़ी सीख रहा है, लेकिन वो कौन से 3 महीने हैं ये हमें पता नहीं है। 3 महीना जो है वो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, ठीक है। महीने का हमें पता नहीं है, महीने का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर यहाँ पे महीने का नाम मेंशन होता तो फिर हम कहते सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, ठीक है। इसी तरह से हम वहाँ पे हम सिंस लगाते। अब इनके नेगेटिव के जो सेंटेंसेस बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे कि हैव बीन या हैज़ बीन के दरमियान हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हैव
been not कभी भी नहीं करेंगे, have not been या has not been कर लेंगे। जैसे कि subject plus have has plus not plus been plus verb fourth form plus object। जैसे कि मैं कहता हूँ I have not been teaching English since 2007। अब इसी तरह से जो he का जो है वो कैसे बनेगा, देखें he का जो फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि he has not been learning English for 2 months। ठीक है, अब इसको हम इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। जैसे कि देखें इंट्रोगेटिव के लिए हम ये फार्मूला करेंगे कि हैव और हैज़ क्या होंगे, शुरू में आ जाएंगे, बीन अपनी जगह में रहेगा वहाँ पे। जैसे कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे देखें फार्मूला हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैं कहता हूँ कि हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007। इसी तरह से हैज़ ही बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। अब इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव करने के लिए हम ये करेंगे कि हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हैव आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007। इसी तरह से हैज़ ही नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। ये हो गए इंट्रोगेटिव नेगेटिव के फॉर्मूले। ठीक है, अब हम इसके अंदर WH क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि WH वर्ड्स जो है वो हम तमाम टेंसेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी यही होगा कि WH का वर्ड जो है वो क्या होगा, वो जुमले के शुरू में लगेगा, फिर उसके बाद इसी टेंस के हेल्पिंग वर्ड्स इस्तेमाल हो जाएंगे। जैसे कि WH प्लस हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं कहता हूँ कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, how long have you been living in Hunza, how long have you been studying। ये सारे क्या हैं, देखिए आपके WH क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप कब से पढ़ रहे हैं, आप कब से हुंजा में रह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से why have you been waiting over here for 2 months, 2 महीने से आप यहाँ पे क्यों इंतज़ार कर रहे हैं। अगर कोई बंदा किसी के इंतज़ार में बैठा हुआ या किसी प्रोजेक्ट के इंतज़ार में बैठा हुआ है तो हम वहाँ पे क्या कहेंगे, हम यही इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे कि why have you been waiting over here for 2 hours 3 hours 2 months। ठीक है, तो इसी तरह से आप WH वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे मुख्तलिफ फार्मूले मुख्तलिफ सेंटेंसेस के लिए। अब हम इसके इस्तेमालात के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कब इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम अक्सर ये गलती करते हैं इस्तेमालात में। हम फिर वही बात करूँगा कि उर्दू आइडेंटिटी अगर रहा हूँ कि उस सेंस पे हम चले जाएंगे तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में भी रहा हूँ आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में भी रहा हूँ आएगा। अब इस टेंस का इस्तेमाल कब करते हैं, देखें हालांकि इसमें भी काम जारी है और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में भी क्या है, काम जारी है। दोनों में फ़र्क क्या है, इस टेंस के अंदर जो है वो काम जारी होगा जो पहले से चल रहा है, लेकिन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर सिर्फ उस टाइम पे जो काम जारी है उसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। अब पहला इस्तेमाल इसका जो एक ही इस्तेमाल है वो हम पढ़ लेते हैं। वी यूज़ दिस टेंस टू से दैट समथिंग स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन इन प्रेजेंट। अब देखें इस टेंस के अंदर हम एक ऐसे काम के बारे में बात करेंगे जो शुरू तो पहले हुआ था लेकिन अभी तक क्या है वही काम जारी है, उसके अंदर तब्दील नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले उसके अंदर एक सेंटेंस के अंदर मैंने ये जिक्र किया था, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007। अब देखिए मैं 2007 से पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ। तो अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अंग्रेज़ी ही पढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अंग्रेज़ी पढ़ाना कब शुरू किया, 2007 में शुरू कर लिया, लेकिन अभी तक क्या है, वही अंग्रेज़ी पढ़ाने का काम जारी है। तो ये बात आप जहन में रख लीजिएगा कि कोई भी काम जो माजी में शुरू हुआ और अभी तक वही काम चल रहा है तो हम वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करते हैं। और मैंने ये भी कहा कि फ़िक्स जो स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र हो तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, और जहाँ पे कोई टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही होती है तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे फॉर का हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखें जैसे कि मैं कहता हूँ कि he has been singing a song for 2 hours, वो 2 घंटे से गाना गा रहा है। तो जब मैं ये बोल रहा होता हूँ तो उस वक्त भी बंदा क्या है, ऊपर गा रहा होता है, लेकिन उसने शुरू कब किया था,
2 घंटे पहले शुरू किया था, लेकिन अभी तक क्या है, उसके हाथ में माइक है और वो गाना गा रहा है। इसी तरह से कोई बंदा सोया हुआ वहाँ पे और कोई बंदा पूछ रहा है कि कब से सो रहा है ये, तो मैं कहता हूँ कि he has been sleeping for 2 hours, वो 2 घंटे से सो रहा है। आप अक्सर भी यही कहते हैं ना, यार कब से यहाँ इस शहर में रह रहे हो, कि अगर कोई सवाल करता है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी, आप क्या जवाब देते हो? आप ये जवाब देंगे कि आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years, 3 years, 4 years, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, जवाब देंगे। हाँ, अगर आप साल को मेंशन करते हैं, आप मंथ को मेंशन करते हैं, अगर आप डे को मेंशन करते हैं, तो फिर आप क्या कहोगे, आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2014, मैं 2014 से क्या हो रहा हूँ, यहाँ पे इस सिटी के अंदर रह रहा हूँ। अब जब आप टाइम मेंशन कर लोगे, टाइम मेंशन का मतलब क्या है, अगर आप दिन का नाम दोगे, अगर आप मंथ का नाम मेंशन करोगे, अगर आप ईयर का नाम मेंशन करोगे, अगर आप टाइम सुबह शाम कल ऐसे जो लफ्ज़ हैं वो जब आप इस्तेमाल करेंगे, तो फिर उनके साथ आपने क्या इस्तेमाल करना है, सिंस इस्तेमाल करना है। अगर कोई बंदा कहता 2 महीने, 2 साल, 2 दिन, 2 घंटे, इसी तरह का जो टाइम ड्यूरेशन का मतलब का जिक्र करेगा, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह से हमें समझना है और ये प्रैक्टिस करने से आती है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मेरा ये सजेशन या एडवाइस ही समझ लीजिएगा कि आप सिर्फ एक दफ़ा लेक्चर देखने के बाद आप ये समझेंगे कि हमने सीखा है, ऐसा नहीं है, इसको प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। आप पेन लें, पेंसिल ले लें, अपने हाथ में कॉपी ले लें, आप लिख लें, ठीक है। ये लेक्चर्स आप नोट कर लें और उसके मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना लें, ठीक है। मुख्तलिफ वोकैबुलरीज आप ढूंढें और उनको याद करें, ठीक है। और याद करने का मेथड भी क्या है, आप उसको रट्टा नहीं लगाएं, ठीक है, उसको क्रैमिंग करना नहीं है, बल्कि क्या करें, एक लफ्ज़ ले लें, फिर उसके मानी ले लें, उसको मतलब मुख्तलिफ 4, 5 या 10 जुमले उन पे आप बना लें, तो वो अल्फाज भी आपको क्या होंगे, ज़बानी याद होंगे और टेंस भी आपको क्या होगा, समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे प्रेजेंट के 4 टेंसेस। कितने टेंसेस हमने पढ़ लिए, 4 टेंसेस, और वो भी किसके, प्रेजेंट के। सबसे पहले हमने पढ़ लिया प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल की फॉर्मेशन हमने पढ़ ली, फिर उसके बाद प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल भी पढ़ा, फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पे आ गए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का फॉर्मेशन हमने पहले पढ़ लिया, फिर उसके बाद उसके यूसेजेस डिस्कस कर लिए, प्रेजेंट परफेक्ट हमने पढ़ लिया, उसके फॉर्मेशन और उसके डिफरेंट इस्तेमालात, और आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को डिस्कस कर लिया कि ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की जो इमारत है वो किन किन चीज़ों से बन गई। इसके अंदर हम वर्ब की 4th फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये जहन में फिर रख लीजिएगा कि जहाँ पे भी लफ्ज़ प्रोग्रेसिव आ जाए तो समझ ले वहाँ पे आपने वर्ब की 4th फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो फिर इसमें भी क्या आ गया है, प्रोग्रेसिव का लफ्ज़ आया। तो प्रोग्रेसिव के कितने सेंटेंसेस हो गए जिनका अंदर प्रोग्रेसिव का लफ्ज़ आता, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब यहाँ पे क्या है, लफ्ज़ प्रोग्रेसिव आया है, तो हर प्रोग्रेसिव के अंदर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, 4th फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ कहीं पे भी आके परफेक्ट पे रुक जाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, 3rd फॉर्म लगाना है, क्योंकि 3rd फॉर्म हमेशा किसी चीज़ की कंप्लीटनेस को जाहिर करती है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, डिफरेंट जुमले बनाएं, ठीक है, खुद कलामी करें। और इसका एक आसान तरीका यही है कि जब आप अकेले होते हैं तो मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना लीजिएगा, ठीक है। अगर टाइम नहीं मिलता है, कहते हैं आप लोग, ठीक है, तो उसमें भी क्या कर लें, अगर टाइम नहीं मिलता है तो ठीक है, जब आप रात को सोने के लिए बेड पे जाते हैं तो 15 मिनट आप वहाँ पे भी क्या करें, खुद के साथ बातें करें, ठीक है। आप समझ लो कि कोई दोस्त आपके साथ बैठा हुआ है, आप तस्वुर में एक दोस्त बना लीजिएगा, ठीक है, ख्यालों में, फिर उसके साथ आप डिस्कस कर रहे हैं। रोज़ाना 15 मिनट आप डिस्कस करते चले जाएंगे तो ये देखेंगे कि बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ आज की क्लास ख़त्म कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।